नमस्कार, आदाब। मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अंडमान आज तक। आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस का दिन है। हर साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर SKSSF सिटी कमेटी द्वारा जो है एक मनुष्य जालिका प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, यानी ह्यूमन चेन। इसका उद्देश्य भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखना है। हम जानना चाहेंगे इस विषय पर हमारे यहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, SKSSF के सिटी कमेटी के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है SKSSF सिटी कमेटी के प्रेसिडेंट अशरफ जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर यह मनुष्य जालिका का या ह्यूमन चेन का उद्देश्य क्या है। जय हिंद सर। जय हिंद सर, ये मनुष्य जालिका जो आप SKSSF के द्वारा जो है हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, तो आखिर इसका उद्देश्य क्या है सर? जैसे कि आपको पता है, हम अगर आसानी शब्दों में समझें, ह्यूमन चेन मनुष्य जालिका मतलब इंसानों का एक श्रृंखला बनाना। तो इसका उद्देश्य है कि जो हमको संविधान मिला है इस दिन 26 जनवरी 1950 में, उसमें हम लोगों को संविधान में बहुत सारे अधिकार मिले और जिम्मेदारी भी मिला है। तो उस जिम्मेदारी ये है कि हम लोग जो अधिकार हमको मिला है उसके साथ हम मिलजुल के रहें, भाईचारा के साथ रहें, कोई मतभेद ना हो, ना धर्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना रंग के आधार पर, ना रूप के आधार पर। तो इन सब चीज़ को मनाने का ये सबसे बेहतरीन दिन 26 जनवरी 1950 में जो हमको संविधान का लागू होने के बाद मिला है। तो हम हर साल SKSF की कोशिश करता है कि हम इसको बढ़िया तरीके से मनाएं। आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस समारोह की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी के आगे अनुरोध करता हूं कि आने वाला समय हम सबके लिए खुशी का समा हो और हर धर्म, हर मजहब अपने आप में आज़ाद और आबाद हो। हर मजहब को अपने मुल्क में झंडा लहराने की इजाज़त है। हर इंसान लहरा सकता है। हम सब भारतवासी हैं, एक देश में रहने वाले। हमारी सोच अलग है कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं। नहीं, हम सब एक हैं। क्योंकि वातावरण जब बदलता है, जबकि हम आपस में मजहब के नाम से लड़ते हैं कि मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई, पर कभी हम नहीं सोचते कि हवा एक है, पानी एक है, इंसान के अंदर खून एक है, हड्डी मांस सब एक है। जब कोई एक्सीडेंट होता है, कोई हादसा होता है, कभी किसी को खून की ज़रूरत होती है, तो कोई नहीं पूछता कि खून हिंदू का है या मुसलमान का है या सिख का है या ईसाई का है। नहीं मेरे भाइयों, दुनिया को खुश करने के लिए आपका समय बीत जाएगा, जिंदगी बीत जाएगी, दुनिया कभी खुश नहीं होती। दुनिया को खुश करते करते हम दुनिया से चले जाएंगे। ना तो सरकार कभी खुश होगी, ना हमारे जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं वो कभी खुश होंगे। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ परवरदिगार का, जिसने मुझे मौका दिया। मैं मोहम्मद अशरफ, प्रेसिडेंट SKSSF सिटी कमेटी, आप सबको अपने और पूरी कमेटी की ओर से 76वें गणतंत्र दिवस की दिली मुबारकबाद देता हूँ। हम यहाँ पर आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मनुष्य जालिका यानी ह्यूमन चेन प्रोग्राम को मनाने के लिए जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप सबको पता है, ये हम कार्यक्रम मना रहे हैं क्योंकि हमको इस दिन 26 जनवरी 1950 में
संविधान हमारे देश में लागू हुआ, जो हम लोगों को कुछ अधिकार और कुछ जिम्मेदारी भी देता है। और उसी जिम्मेदारी के तहत SKSF हर साल 26 जनवरी को वुमेन चेन यानी मनुष्य जालिका प्रोग्राम कंडक्ट करता है। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सबको SKSF का थोड़ा तारुफ किया जाए। SKSF यानी समस्त केंद्र सुन्नी स्टूडेंट फेडरेशन है। ये एक तंजीम 1989 में केरला में इसका गठन हुआ, जो आज हमारे देश के कई राज्यों में काम कर रहा है। इस तंजीम का मूल उद्देश्य इल्म सीखना या ज्ञान सीखना, विनम्र भाव रखना और खिदमत, समाज में खिदमत करना है। मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि ये कार्यक्रम जब हम यहाँ मना रहे हैं तो देश में 16 राज्यों में और 56 जगहों पर ऐसा ही प्रोग्राम मनाया जा रहा है। और अंडमान में भी हम यह प्रोग्राम 2 जगहों पे मना रहे हैं, एक यहाँ पे हमारे कैपिटल श्री विजयपुरम में और एक बमफलाट में मनाया जा रहा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भाइयों बहनों, जो है आज का दिन बहुत ही उत्साहवर्धक दिन है, जिसमें कि हम आप स्वतंत्र हैं, कोई भी सभा करने के लिए स्वतंत्र हैं, कुछ अपना धर्म, कोई भी अपना धर्म मनाइए, कुछ भी मनाइए, हमें स्वतंत्रता मिली है। यह स्वतंत्रता जो है हमारे बलिदानी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी, वीर सावरकर आज जैसे बलिदानी ने बलिदान देकर के हमें स्वतंत्र किया है। वो जो है भारत माता का जो है झंडा में जो है केसरिया रंग है, यह उत्साह का, साहस का प्रतीक है। सफेद रंग है, यह शांति का प्रतीक है। और हरा रंग है, यह समृद्धि का प्रतीक है। यह जो है, और इसमें अशोक चक्र है, 24 तीलियां हैं। और ये जो है बौद्ध भगवान जो है वो भी शांति के प्रतीक थे। वो जहां भी जाते थे शांति के लिए बात करते थे। ठीक है, तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं किसी न किसी रूप में, कोई भगवान या अल्लाह जो भी रूप धारण करके इस पृथ्वी पे आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। तो ये जो है हमारे गणतंत्र दिवस का 46वां है। इसके लिए जो है सभी लोगों को बधाई और ढेर सारा जो है प्रेम रहे सब भाइयों में, सभी से मिलजुल के रहिए और शांति बना के रहिए। और हमारा जो है भारत यह जो है अनेकता में एकता है। अनेक बहुत सारे धर्म हैं, जाति हैं, बहुत कुछ है, लेकिन तब पर भी एक है। हम कहीं भी जाएंगे तो यही कहेंगे भारतीय है, न कि ये कहेंगे कि ये मतलब हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, नहीं कहेंगे, यह भारतीय है। तो हमें इस चीज का याद रखना है और गर्व रखना है कि हम भारतीय हैं और भारत के लिए हम अपना दिल से, सभी से प्रेम से रहें और भारत को विकास में आगे बढ़ाएं और हम विकास में आगे दिखाएं जिसमें हमारा भारत का नाम हो। ठीक है, धन्यवाद सभी। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ്। ഏറ്റവും ബഹുമാനാദരവ് നിറഞ്ഞ വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, വിവിധ സാമുദായിക മതസംഘടനകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യം അതിൻ്റെ മനോഹരമായ റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ പ്രൗഢോജ്വലമായ ആഘോഷ നിറവിൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തിൽ SKSF പോർട്ടബിൾ സിറ്റി കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച മനോഹരമായ ഒരു ഹ്യൂമൻ ചെയിൻ മനുഷ്യജാലികയിലാണ് നമ്മൾ സംഗമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ച് സവിസ്തരമായി സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ രാജ്യം 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15 അതല്ലെങ്കിൽ ഓഗസ്റ്റ് 14 അർദ്ധരാത്രി, പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ, ലോകം കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ, ഉറക്കത്തിലേക്ക് കാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് ഉണരുകയായിരുന്നു. ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് ഉണർന്ന നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു പരമാധികാര, ഒരു ഭരണഘടനയുള്ള, ഒരു സുസ്ഥിരമായ ഒരു രാജ്യമായി രൂപപ്പെട്ടത് 1950 ജനുവരി 26 നമ്മുടെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നതോടുകൂടിയാണ്. സാരേ ജഹാൻ സെ അച്ഛാ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഹമാര എന്ന് പാടാറുള്ളത്. രാകേഷ് ശർമ്മ ചന്ദ്രനിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഇന്ദിരാജി ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട്,
ഇന്ത്യ ചന്ദ്രനിൽ ഇന്ന് എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു? അപ്പോൾ രാകേഷ് ശർമ്മ പറഞ്ഞു, സാരേ ജഹാൻ സെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഹമാര, എല്ലാ രാജ്യത്തിൽ നിന്നും ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രനിൽ നിന്നും മനോഹരമായി കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയാണെന്ന് രാകേഷ് ശർമ്മ ഇന്ത്യ രാജ്യയോട് പറഞ്ഞതായി ചരിത്രത്തിന്റെ രേഖകളിൽ കാണാം. നമ്മുടെ ഒരു ഭാരതത്തിന്റെ ഒരു മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലുള്ള ഒരു രാജ്യത്തും കാണാത്ത വിധത്തിൽ പരസ്പര സൗഹൃദവും ഐക്യവും ഹാർമണിയും പീസ്ഫുളുമായി നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഞാനൊക്കെ മദ്രസയിലേക്ക് എന്റെ ചെറുപ്പകാലഘട്ടത്തിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് പോകുന്ന വഴിയിൽ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടിരുന്ന മനോഹരമായ ഒരു വാക്യമുണ്ട്, ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു. അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു സാൻസ്ക്രിറ്റ് പദമാണെങ്കിലും അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം. എനിക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം അറിയില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ കൂട്ടുകാരനായ ഹിന്ദു സഹോദരനോട് ചോദിച്ചു, ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു, ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ലോകത്തിലുള്ള സർവ്വ ജീവജാലങ്ങൾക്കും മനുഷ്യരും മനുഷ്യേതരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ, രക്ഷ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ഹൈന്ദവരുടെ ഓരോ പ്രാർത്ഥനാ ചടങ്ങുകളിലും അവരുടെ വിശിഷ്ട വേദികളിലും അവർ ആലപിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങാറ്, അല്ലെങ്കിൽ ആലപിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാറ്. യാ അയ്യുഹന്നാസ് ഇന്നാ ഖലഖനാകും മിൻ ദക്കരിൻ വഉൻസാ വജഅൽനാ ശുഊബകും വഖബായില ലിതആറഫു എന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ കാണാം. മനുഷ്യ സമൂഹമേ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഒരാണിൽ നിന്നും പെണ്ണിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. വലിയൊരു മാനവികതയുടെ മനുഷ്യകുലത്തോട് വലിയ ഐക്യത്തിന്റെ വലിയ സന്ദേശം നൽകിയുണ്ട്. നിങ്ങളെ പരസ്പരം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളുമായ ഇണയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച് വിവിധ ഗോത്രങ്ങളും വിവിധ സമൂഹങ്ങളും വിവിധ രാജ്യക്കാരും വിവിധ ദേശക്കാരും വിവിധ ഭാഷക്കാരും ആക്കിയതെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ കാണാം. യാ അയ്യുഹൽ മുസ്ലിമൂൻ എന്നല്ല വിളിച്ചത്, യാ അയ്യുഹന്നാസ്, ഓ ജനങ്ങളെ എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. ബൈബിളിന്റെ മനോഹരമായ ഒരു വാക്യം കാണാം, നിങ്ങളെപ്പോലെ നിങ്ങളുടെ സഹോദരനെ കാണുക. ലവ് യുവർ ബ്രദർ ആസ് യുവർ നൈബർ. നിങ്ങളെ അയൽവാസിയെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അയൽവാസിനെയും സ്നേഹിക്കുക എന്ന് ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് കാണാം. അതായത് ഓരോ മതങ്ങളും ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നത് സമാധാനവും സൗഹൃദവും സ്നേഹവും സഹിഷ്ണുതയുമാണ്. ഗുരുനാനക് ജിയുടെ ഒരു മനോഹരമായ വാക്യമുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നത്, നിങ്ങൾ സ്വയം സമാധാനം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരാകണമെന്നുള്ള മനോഹരമായ വാക്യം കാണാം. ഇതൊക്കെ നൽകുന്ന സന്ദേശം എല്ലാ മത ആചാരങ്ങളും എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളും മനുഷ്യകുലത്തോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഐക്യവും സമാധാനവും പരസ്പര സ്നേഹവും പരസ്പരം പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ജീവിതവുമാണ്. ഈ മനുഷ്യജാലിക ആചരിക്കുന്ന ഈ സായാഹ്നത്തിൽ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ ആശംസകളും അഭിനന്ദനവും നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ച SKSF ആൻഡമാൻ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിക്ക്, ആൻഡമാൻ പോർട്ട് ബ്ലെയർ സിറ്റി കമ്മിറ്റിക്ക് പ്രത്യേകമായ അഭിനന്ദനം ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന തിരുവാക്യത്തിൽ ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. मेरे प्यारे भाइयों, मेरी ओर से आप सबों को सप्रेम नमस्कार। सर्वप्रथम मेरी ओर से भी मैं भी आप सबों को हमारे भारत देश के 76वें गणतंत्र दिवस के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। मैं पुनः शुरू में इस सभा के, इस सम्मेलन के, इस कार्यक्रम के आयोजकों को, कमेटी मेंबर्स को और मुख्य रूप से हमारे मुसलमान भाइयों को, बहनों को सारे हृदय से धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि उनके द्वारा ये जो छोटा सा प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मैं चाहूँगा कि यह प्रयास और ये कार्यक्रम आगे भी जारी चलता रहे। और मेरे प्यारे भाइयों, ये कार्यक्रम, ये सभा, ये सम्मेलन जो करने का मुख्य उद्देश्य हमारे बीच में प्रेम, शांति और एकता का माहौल स्थापित करना है। इसलिए हम लोग जहाँ कहीं भी रहें, भले ही ये कार्यक्रम साल में एक बार होता हो, लेकिन यह कार्यक्रम हमेशा हम लोगों को स्मरण दिलाए, याद दिलाए कि हम भले ही अलग धर्मों, अलग मजहबों से आते हों, लेकिन हम एक हैं, हमारे बीच में प्रेम है, शांति और एकता है। तो ये सभा, ये सम्मेलन इस चीज़ को हमेशा याद दिलाए। धर्मों में अलग अलग विचार हैं, आस्थाएं हैं, अलग अलग विश्वास है, लेकिन ये हम सबों का फर्ज बनता है कि हम हर एक धर्म के विविधताओं को, भिन्नताओं को सम्मान करें, उनके विचारों को, उनकी आस्थाओं को समझें, उनके विश्वास का आदर करें। ऐ ज़मीन आसमां तो सलामत रहे, ऐ ज़मीन आसमां तो सलामत रहे, ऐ
ज़मीं आसमां तो सलामत रहे, मेरा दिल मेरी जान तो सलामत रहे। ए ज़मीं आसमां तो सलामत रहे, ए ज़मीं आसमां तो सलामत रहे, मेरा दिल मेरी जान तो सलामत रहे। फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। जैसा कि हम जानते हैं आज रिपब्लिक डे है, रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करते हुए समस्त केरला सुन्नी स्टूडेंट फेडरेशन का नेशनल चैप्टर समस्त केंद्र सुन्नी स्टूडेंट फेडरेशन SKSS पोर्ट ब्लेयर सिटी कमेटी की तरफ से मनुष्य जालिका यानी कि ह्यूमन चेन के नाम से एक प्रोग्राम हमेशा 26 जनवरी में चलाया जाता है। ह्यूमन चेन है क्या चीज़? 26 जनवरी जो कि हम सब जानते हैं 1947 में जब हम लोगों को आज़ादी मिली, उसके बाद हिंदुस्तान जब अंग्रेज़ों के चुंगल से आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ों के चुंगल से आज़ाद होने के बाद हिंदुस्तान का रूल्स एंड रेगुलेशंस हिंदुस्तान के पास था नहीं। तो अगर हिंदुस्तान को, इस कंट्री को अगर चलाना है तो उसको चलाने के लिए एक संविधान होना चाहिए, एक दस्तूर होना चाहिए। तो उस वक्त के लीडर्स ने, जितने भी लीडर्स थे, तमाम लोगों ने एक कमेटी तैयार की जिनकी क़ियादत जो थी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की क़ियादत में एक कमेटी तैयार हुई और उनकी जिम्मेदारी ये थी कि हिंदुस्तान को चलाने के लिए हिंदुस्तान का एक संविधान बनाया जाए। उन्होंने तकरीबन 1950 जनवरी 26 तक एक संविधान तैयार किया और उस संविधान को बाकी जितने भी लीडर्स थे उसे संविधान होकर अडॉप्ट किया 1950 26 जनवरी के दिन। इसी वजह से आज हम 26 जनवरी के दिन को रिपब्लिक डे होकर मनाया जाता है। डिग्नेटरीज है, आप सबको मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो SKSSF पोर्ट ब्लेयर सिटी कमेटी को बहुत बहुत मुबारक। इस तरह का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए, ऐसा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का मेन उद्देश्य एक ही है कि जिस तरह अंडमान एक मिनी इंडिया कहलाता है, वो मिनी इंडिया हमेशा बनाए रखना है और हमारा वो कर्तव्य है। जिस तरह जितने भी धर्म गुरुओं ने हमें बताया, अपने स्पीचेस में बताया कि उन सब का एक ही मकसद है, हर धर्म हमें एक ही चीज़ सिखाता है कि हम सबको मिलजुल कर रहना है, एक साथ रहना है, धर्म को लेकर आपस में बंटना नहीं है। तो मैं पुनः एक बार आप सबको रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ पुनः एक बार SKSSF सिटी कमेटी को हार्दिक बधाई देता हूं कि वो इस तरह का एक प्रोग्राम यहाँ आयोजित किया और मुझे एक अवसर दिया यहाँ पे, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम लोग पुनः हमेशा इसी तरह से एक मंच में, एक छत के नीचे, कोई धर्म कुछ भी ना देखते हुए एक साथ हमेशा मिलजुल कर साथ रहेंगे, यही हम सबका उद्देश्य रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद। मेरा भारत देश धर्मों की बागान है, परस्पर सहयोग एवं धार्मिक सहिष्णुता की परंपरा हमारे राष्ट्र की पहचान है। मेरे देश के संविधान का मुख्य उद्देश्य सहिष्णुता को बनाए रखना है। अपने अपने धर्मों एवं विश्वासों की रक्षा करते हुए जीवित रहना हमारा मौलिक अधिकार है। मेरे देश की भाईचारा एवं सहिष्णुता को विनाश एवं विभाजन करने की मैं इजाज़त नहीं दूंगा।
मैं मेरे पड़ोसी के पड़ोसी की दर्द नहीं देखता, क्योंकि वह मेरा परम मित्र है। मेरा भारत मेरा जन्म स्थल है। आत्मीयता एवं भाईचारे का पाठ सिखाने वाला मेरा भारत ऊंचा रहे। देश की भाईचारे की रक्षा के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। मेरा देश मेरा घर है। मनुष्य जारी का जिंदाबाद, मनुष्य जारी का जिंदाबाद, मनुष्य जारी का जिंदाबाद। थैंक यू। सारे धर्म के गुरु जो यहाँ आए थे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे पुलिस गुरुद्वारा से जो ज्ञानी सर आए थे, ज्ञानी राजेंद्र सिंह जी, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और कैथोलिक चर्च प्रेमनगर से जो फादर महीपाल सर जो आए थे, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ जो राजेंद्र सिंह जी जो आए थे, जो पंडित जी, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो हमारे यहाँ पर जो आए हुए थे अंडमान AIKMCC के प्रेसिडेंट सिद्दीक साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो इस प्रोग्राम के जो बारे में बताए मेन स्पीच जो मुजीब हुदवी उस्ताद चेयरमैन इबाद के जो अंडमान स्टेट के इबाद कन्वीनियर, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस प्रोग्राम का जो मेन मोटिव जो प्लेट हम लिए थे, जो सेक्रेटरी पोर्टलर रेंज जमीयतुल मुअल्लिमीन के सेक्रेटरी कादर निज़ामी उस्ताद, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ हमारे इस प्रोग्राम को कवरेज के लिए जो मीडिया यहाँ पर आए हुए हैं अंडमान आज तक के, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पे तमाम जो हजरात यहाँ पर शामिल हुए हैं, मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी कमेटी की तरफ से कि आप लोगों ने यहाँ आए और इस प्रोग्राम को कामयाब करें। और इस प्रोग्राम के जो चेयरमैन, उनकी इजाज़त के साथ 3 सलात के साथ मैं इस प्रोग्राम को ख़त्म करता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद या रब्बी सल्ली अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आपने देखा मनुष्य जालिका का जो प्रोग्राम हर 26 जनवरी के दिन SKSSF सिटी कमेटी द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। एक किस तरह से सभी धर्म के धर्मगुरुओं ने आकर अपने अपने विचार रख के भारत की एकता और अखंडता के बारे में सभी ने अपने अपने तरीके से बताया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है सभी धर्म के लोगों को एक साथ जोड़ के रखना है। और जितने भी धर्मगुरु आए, उन्होंने सिर्फ एक ही मैसेज दिया कि भले ही हम अलग सोच रखते हो, अलग भगवान को पूछते हो, लेकिन इंसानियत एक ही है और सर्वधर्म एक ही है। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अंडमान आज तक। धन्यवाद।